अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बलूचिस्तान की कहानी। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन ऑफ द पाकिस्तान बेस्ट फोटोग्राफर, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं मुबीन अंसारी। और बलूचिस्तान आके उन्हें कैसा लगा, कैसा रहा उनका सफ़र, आइए जानते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। वालेकुम। अच्छा मुबीन, सबसे पहले ये बताइए कि जो आपने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की, आपका पैशन क्या था, क्या बैकग्राउंड रहा और क्या चीज़ें आपने फेस की और किस तरीके से आप इस फील्ड की तरफ आए? like shukran machiki, thank you first of all for having me on this show। और ये बलूचिस्तान में जब से ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सबसे पहले यहाँ पे का बेस चैनल पे हूँ, यहाँ पे जिस्तान ऑनर। मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ। पेंटिंग में मेरी बैकग्राउंड है फाइन आर्ट की बचपन से। क्योंकि मेरी हेयरिंग लॉस की वजह से मुझे ज़्यादा जो एबिलिटी दी गई है कि मैं चीज़ों को देखूँ या उनको मैं खामोशी में समझूँ। और तो जो फोटोग्राफी और पेंटिंग का जो सफ़र है वो साथ साथ चलता रहा मेरा। तो एकेडमिकली तो पेंटिंग फाइन आर्ट में थी, लेकिन वो फोटोग्राफी जो थी वो मेरी दिल की जुबान थी, दिल की जो है ना वो बात थी। तो आई वाज वेरी लकी क्योंकि मेरे जो दादा और दादी दोनों ने फोटोग्राफी की थी। और मेरे जो फादर हैं वो अभी भी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन शौक तो बहुत करते थे पहले। जो टप्पू जबेरी हैं, फेमस फैशन फोटोग्राफर, वो भी ही हैपन टू बी माय अंकल, मेरे चाचा हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया। और तो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग पॉइंट मिल गए। तो पेंटिंग से मैं बेटर फोटोग्राफर बना, और फोटोग्राफी से मैं ज़्यादा आई थिंक बेटर मैं पेंटर बना मैं। तो मेरा शौक है स्टोरी टेलिंग में, या तो अपने बारे में या अपने सराउंडिंग्स की या अपने मुल्क के बारे में। तो वैसे भी जो आर्ट होता है वो तो आपकी जो भी ज़ुबान होती है, जो भी कल्चर, जो आपकी जो भी कोई बैरियर हो, आर्ट जो है तो उसके ऊपर जाता ही। तो मेरे लिए ये जो है ना बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ कि एक बैरियर के ऊपर चला जाऊँ, जो मेरा शौक है। तो मुबीन, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आप बलूचिस्तान आएंगे तो बलूचिस्तान में एक फ़ोटोग्राफर की नज़र से ऐसे कौन से फेवरेट स्पॉट्स हैं जो आप कवर करना चाहते हैं? मैं आपको ये बताऊँ कि मैं बलूचिस्तान अब जा रहा हूँ कोई पिछले 6-7 साल से। और मैं आपको पता इतना बड़ा सूबा है, इतना माशाल्लाह इतना खूबसूरत है सुबहान अल्लाह कि लेकिन अभी तक मुझसे कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, रशीद साबानी उनका नाम है, मेरे साथ हैं। तो वो बहुत अच्छे एम्बेसडर हैं, वो मुझे बताते हैं बलूचिस्तान के बारे में कि क्या क्या है, कहाँ पे कौन सी जगह होती हैं। तो मैं बार बार उनसे पूछता हूँ, अच्छा मैंने ये देख लिया है, वो देख लिया, ये देख लिया है। तो फिर मुझे हर दफ़ा बताते हैं कि इतने परसेंट पे आए हूँ। हर दफ़ा मैं समझता हूँ कि मैं बस 70% तक पहुँच गया, 80% तक। कहते हैं नहीं, अभी तक तो इवन आफ्टर 7 years यू ओनली एट 50%। तो बलूचिस्तान में इट्स सो हार्ड टू चूज अ स्टोरी, क्योंकि अगर मैं एक जगह पे वापस आ जाऊँ, अभी मैं कल गया था वहाँ पे मोटार पहाड़ी मरियाबाद में। और वो पहली जगह भी थी जो मैंने फोटोग्राफी की थी 2016 में। अभी भी हर दफ़ा जाता हूँ तो कुछ चीज़ मुझे नहीं मिल जाती है। और बलूचिस्तान में मुझे नुस्खी डेजर्ट भी बहुत पसंद है, और नुस्खी भी। और इसके अलावा जो और मारा, वो मारा गवादर, और फिर वहाँ गोंडरानी केव्स जो लसबेला में होते हैं, कराची और उसके बीच में। तो जो ज़ियारत के जो कैनियंस होते हैं वहाँ पे, वो भी बहुत पसंद आए थे। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चूज़। और कल मरियाबाद में वहाँ मैं गया था, को इमुडार या कोई ज़ियारत भी उसको कहते हैं, तो वहाँ पे मैं गया। अच्छा, एज अ यंग फ़ोटो जर्नलिस्ट, एज अ यंग फोटोग्राफर, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? और अब जब आप बलूचिस्तान के यूथ को देखते हैं तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि वो आप फेस करते हैं? तो आप थोड़ी सी हमें इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। तो मेरा पर्सनल चैलेंज ये होता है कि हियरिंग लॉस के आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे मुझे फ़ोन पे ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, तो मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है मुझे, देखने के किस तरीके से मैं बातचीत करूँ, क्योंकि मैं फेस टू फेस ज़्यादा समझता हूँ या बॉडी लैंग्वेज देख के मैं ज़्यादा समझता हूँ। तो कभी अगर बहुत कोई शोर शराबे वाली जगह पे हो तो वहाँ पे मुझे मतलब ज़्यादा मुझे आवाज़ कभी कभी आती नहीं है। तो वो थोड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इस चैलेंज के ऊपर तो बड़ी अच्छी बात है कि इस कम्युनिकेशन में इतनी मेहनत होती है कि पे बस दोस्ती बन जाती है, तो उस तरह से एज ए फोटोग्राफर
मतलब हर प्रोफेशन में या हर लाइफ में कोई चैलेंजेस होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई चैलेंजेस कोई कोई ख़ास है। लेकिन यहाँ पे तो आई थिंक चैलेंज होता है कि मैं किस तरह कोई ख़ास जगह ढूँढूँ, क्या मैं किस तरीके से मैं कुछ चीज़ नहीं ढूँढूँ। तो मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा मैंने कोई नई नई जगह ढूँढी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी जो हेरिटेज होती है पाकिस्तान में, तो वो भी लैंडस्केप भी मैं ऐसी जगह में जाऊँ जाऊँ जिनका लोगों को पता नहीं होता, तो उसको भी ढूँढने में कभी कभी सिक्योरिटी चैलेंजेस होती थी। तो अलग से अभी हालात तो बेटर है, लेकिन कभी कभी परमिशन मिलती नहीं। तो बस नॉट नो मेजर चैलेंजेस लाइफ में, तो वैसे भी जनरली चैलेंजेस होते हैं। मुबीन, ऐसी कौन सी टिप्स होंगी जो आप हिंदुस्तान के फ़ोटोग्राफ़र्स को देना चाहेंगे कि वो अपने काम में किस तरह पैशन ला सकते हैं, किस तरीके से जो है अपनी अपने लिए फ़ील्ड एक चूज़ कर सकते हैं, और इंस्टेड के वो कंप्लेन करें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किस तरह से अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के लिए वो रेडी कर सकते हैं? तो आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने अपनी दिल की आवाज़ को सुनना है आपने, नो मैटर व्हाट। तो जो स्टोरी टेलिंग में होती है, यू ऑलवेज हैव टू टेल योर स्टोरी, कि आपकी जो कहानी होती है, तो क्योंकि हमें ये खौफ होती है कि लोग क्या समझेंगे स्टोरी के बारे में, तो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है या उनकी जो स्टोरी टेलिंग होती है वो काफ़ी लिमिट हो जाती है। तो आई थिंक पहली चीज़ है कि आप उसको परस्यू करें, क्योंकि अगर अब जब मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की थी, फ़ोटोग्राफ़ी जब मेन स्ट्रीम जब बनना शुरू हो गई 2010-2011 में, तो आपको सिर्फ या लाहौर या कराची या आपको इस्लामाबाद से आपको फ़ोटोग्राफ़र प्रोमिनेंटली नज़र आते थे। लेकिन आहिस्ता 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 मैंने देखा कि जो कुछ गिलगित बल्टिस्तान से भी, फिर बलूचिस्तान से भी, तो बलूचिस्तान में जो फिल्म मेकर्स हैं वहाँ पे भी, और वो जो वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनकी स्टोरीज मैंने देखना शुरू की। वो मेरी सबसे पहली एक्सपोज़र थी मरियाबाद के बारे में, कि वहाँ पे जो हज़ारा कम्युनिटी में से सबसे ज़्यादा जो फ़ोटोग्राफ़र्स ने स्टोरी टेलिंग की, और जो मेरे दोस्त हैं रशीद, उनकी भी फ़ोटोग्राफ़ी देखी, वो मेरी एक पूरी खिड़की थी बलूचिस्तान में देखने के लिए। तो मैंने उनका काम देखा, तो मैंने देखा कि ये जो उनकी बाकी स्टोरी है उसमें बहुत रूह है, उसमें बहुत मोहब्बत है उसके लिए, बहुत इसमें जुनून है। तो मुझे लगता है कि वो ही पाथ को फॉलो कर लें, और हिम्मत ना हारें, क्योंकि कभी कभी आर्ट कोई आसान फील नहीं है। मुझे कोई 20 साल हो गए हैं, और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अभी भी मेरे लिए बहुत अभी लंबा रास्ता है अभी भी। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले इसको देखें, लेकिन एडवांटेज भी लें सोशल मीडिया के बारे में। तो ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, जो आपके दिल में बात है, जो आप हैं, आप वही उसको फॉलो कर लें। और एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली। मुबीन, आपका सबसे अब तक का एज अ फोटोग्राफर वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा? क्योंकि जब आप लोग ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट जगहों पे पिक्चर्स ले रहे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसे मज़े की कोई चीज़ हुई होती है। तो बिहाइंड द सीन्स हमें कुछ बताएं कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था? काफ़ी सारे हैं एक्चुअली, लेकिन मैं आपको दो सबसे अच्छे एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ मैं। मेरा जनरली जब मैं हुंजा जाता हूँ ऑटम पे या स्प्रिंग पे, तो दोस्त का होटल है सेंटर करीमाबाद में। मेरा एक बहुत पसंदीदा एक्सपीरियंस ये होता है कि सुबह सवेरे उठूँ, डूबते निकलने से पहले पहले और ऊपर की छत पे जाऊँ, तो जैसे पहली रोशनी पड़ती है वो बहुत खूबसूरत होती है, कि दरख्तों पे पड़ती हैं, लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, तो आपकी जो लैंडस्केप वो दिखाई जाती है बहुत खूबसूरत होती है। तो आपको नज़र भी आता है कि कोई चाय बना रहा है, तो पूरी लैंडस्केप में, तो मेरे लिए वो तो हर साल देखने वाली चीज़ होती है। लेकिन जो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड है वो। एक्चुअली मैं बस पे आता हूँ। मेरी हेयरिंग लॉस है मतलब बचपन से, लेकिन 2 साल पहले मुझे एक बीमारी हुई मेनियस डिजीज़ के नाम से। अब मेनियस डिजीज़ में होता ये है कि आपकी जो स्ट्रेस की वजह से जो आपका जो इनर जो ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मेरी हेयरिंग लॉस के ऊपर और ज़्यादा, मतलब हेयरिंग लॉस से और ज़्यादा हो गई। उसका मतलब है कि मेरी हेयरिंग लॉस जब बिल्कुल ख़त्म हो गई, कि आगे का भी कोई फ़ायदा नहीं था, और उसकी जगह पे मतलब बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई जहाज़ उड़ रहा है या आप जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं या आपके कान में कुछ चीख रहा है, तो सोना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये मुझे हुआ अक्टूबर 2021 में।
और एक मेरा दोस्त था, उसने देखा कि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा जो ना मैं बहुत परेशान हो रहा था इस वजह से। तो उसने क्या किया कि मुझे हाइकिंग पे लेके चले गए। तो अब मेरी एक हिस्ट्री भी है क्लाइंबिंग की, ट्रैकिंग की। 10 11 साल मैंने क्लाइंबिंग की है। तो वो मुझे लेके गया हाइकिंग पे। तो अब मसला ये है कि मेरी हेयरिंग लॉस की वजह से मेरा कोई बैलेंस नहीं था। तो नीचे जाते हुए मैं गिर गया। तो गिरा तो मेरा हाथ टूट गया यहाँ से। तो उस दिन के बाद मेरी क्लाइंबिंग में, ट्रैकिंग में जो मेरी कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी जो है ना कम हो गई थी। अम, तो अब उसके बाद जो है बहुत कम मैंने हाइकिंग की। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गया, हियरिंग भी वापस आ गई। अब कल मैं वहाँ पे गया, कोहे ज़ियारत, कोहे मुद्दा बारी में। तो वहाँ गया मैं, और नीचे आते हुए मुझे बहुत खौफ थी, क्योंकि बहुत जो है ना स्लिपरी पत्थर थी, बहुत स्टीप होता है वहाँ पे, और अंधेरा भी रात के टाइम पे। नाइट फोटोग्राफी करने गया मैं, तो अपने दोस्तों के साथ था, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। तो हमारे सामने एक साहब थे, वो भी हज़ारा कम्युनिटी से वो थे, हैदर उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे देखा, उनको नज़र आ रहा था कि मैं हाथ पकड़ के जा रहा था और मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं थी। उन्होंने मुझे ट्रैकिंग स्टिक दी और टॉर्च चलाना शुरू की। बस उनको जैसे ही मैंने ट्रैकिंग स्टिक ली, मेरी कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो गई। और मैंने कहा अच्छा इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। तो मेरा अपने दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ था। तो अब मैंने वो छोड़ दिया ट्रैकिंग स्टिक के बाद। बस नीचे चलता गया, चलता गया, चलता गया। और वो जो हेडर साहब हैं, उससे पहले मुझे उनका नाम नहीं पता था, पहली बार मुलाकात हुई है। And somebody I did not know gave me confidence for something I love, climbing. तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था कि फिजिकली भी, आर्टिस्टिकली भी, कि बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी है, और अंदर भी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे। और मैं दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में। आपने पूछा था कि किस तरह जो फोटोग्राफर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिस भी होता है, कि आपकी पेंटिंग हो या फोटोग्राफी हो, जो भी मीडियम हो, ऑलवेज ऑलवेज प्रैक्टिस, ऑलवेज लुक फॉर समथिंग न्यू, ऑलवेज ट्राई टू सी कि टेक्नोलॉजिकली क्या क्या नया होता है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं करता हूँ रोज़ाना, वो ये है कि दुनिया भर में जो भी फोटोग्राफर्स हैं उनका काम देखना है। मैं कंपेयर करता हूँ रोज़ाना, जब भी सोशल मीडिया देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हांगकांग के फोटोग्राफर्स हैं, या जो है ना इंडिया से या कहीं से भी। तो सबको मैं देखता हूँ कि वो उन्होंने क्या किया है, अपने इलाके की स्टोरी बताई, अपनी फैमिली की, मोहल्ले की। तो उसको मैं देख के फिर ज़्यादा इम्प्रूव करता हूँ। तो मैं उसमें अगर मुझे कुछ चीज़ नज़र आई है, या पेंटिंग में भी, और वो मैं अपने सामने देख लूँ, तो कोई बात नहीं, आपको नया चीज़ नज़र आता है। तो आई थिंक, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो हो सकता है कि अगर दूसरे से इंस्पिरेशन लें अपकमिंग फोटोग्राफर, तो होपफुली हेल्पफुल हो सकता है। मुबीन, मैंने सुना है कि आपकी जो है फोटोग्राफिक मेमोरी है, कि आप जो पिक्चर खींचते हैं उसका टाइम, प्लेस और वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो इस हवाले से कुछ बताएं कि ये किस तरह होता है, और ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये किस तरह करते हैं आप? तो फोटोग्राफिक मेमोरी जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अम, ये मैंने 20 साल बाद मुझे इस बात के बारे में अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं फोटोग्राफी में इतना टाइम लगाऊं, तो जिस चीज़ की तस्वीर मैंने खींची वो मेरे दिल में नहीं रहेगी, वो कैमरा में रहेगी। तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैं कैमरा ना इस्तेमाल करूं, मोबाइल फ़ोन ना इस्तेमाल करूं, बस उस पर फोकस करूं, वो मुझे ज़्यादा देंगे। बिकॉज यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन सेटिंग्स एंड एवरीथिंग, और मेकिंग श्योर कि वो है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी मुझे ज़्यादा होती है कि जो इवेंट्स सराउंडिंग एक्सपीरियंस होती हैं। लेकिन फोटोग्राफिक मेमोरी आई गेस दूसरी चीज़ों में अप्लाई करती हैं। आई गेस कैन हेल्प यू कि अगर आपको कुछ चीज़ नज़र आई है, वो आपको उसमें याद रख सकती है। तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी फिलोसफिकल टॉपिक है। मुबीन, एज अ यंग फोटोग्राफर, आप बलूचिस्तान आए हुए हैं, तो बलूचिस्तान की यूथ को आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? और क्या फोटोग्राफर्स की एक लाइन या एक ट्रैक आप कहेंगे कि आप उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहेंगे? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मेरी बेस्ट एक्सपीरियंस जो है बलूचिस्तान में बनी है। आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे यहाँ पे काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने मुझे जगह दिखाई हैं। तो बलूचिस्तान की जो फोटोग्राफर्स हैं, मैं तो बस यही कहता हूँ कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग एबिलिटी वो है, ऑलरेडी दे ऑलरेडी सराउंडेड बाय सो मेनी स्टोरीज एंड अमेजिंग लैंडस्केप। उसका वो ज़रूर फ़ायदा उठा दें, क्योंकि जो लाहौर में जो फोटोग्राफर थे वो उनके लिए तो obviously
बादशाही मची वजी खान, वो सब वो देखा गया सब कुछ। सेम विद कराची, सेम विद इस्लामाबाद। लेकिन जो बहुत ख़ास चीज़ होती है वो बलूचिस्तान में होती हैं। तो जब भी मैंने यहाँ की कोई तस्वीरें अपलोड की अपने सोशल मीडिया पे, तो बाहर मुल्कों से जो भी इन तस्वीरों को देखे, उनको बड़ी एक फैसिनेशन होती है। वो देखते हैं ये कहाँ पे है, ये जगह किस तरह की रिलेशन है, हमें एक पेंटिंग लगती है। तो एक बड़ा मौका है यहाँ के जो फोटोग्राफर्स हैं कि इस इलाके को दुनिया के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं आर्ट से थ्रू। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आर्टिंग को डेफिनेटली को एक्सप्लोर करें। और जो स्टोरी टेलिंग है बहुत स्ट्रांग है बलूचिस्तान के फोटोग्राफर्स में, यहाँ के आर्टिस्ट में भी। तो सबसे हमीद शेख हैं, अजीब फोटो, वो जो ऑब्वियसली एक्टर दे हैव सो मच स्ट्रेंथ। अब वो स्ट्रेंथ वो फोटोग्राफर्स में भी, आर्टिस्ट में भी, वहाँ पे भी है। तो आई थिंक डेफिनेटली टू टैप इनटू दैट, कि वो उस टैलेंट की तरह एक्सप्लोर करें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर रगड ब्यूटी है, तो रगड ब्यूटी वो बहुत ख़ास किस्म की होती है। तो आई वुड जस्ट से कि उसको यूज़ करने में। थैंक यू सो मच मुबीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो और मच। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि जो है जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन्होंने मुबीन से एज अ फोटोग्राफर, जितने भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, कोई इंस्पिरेशन ली होगी। और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।